हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि 9th क्लास की है। ठीक है, उसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सारे के सारे क्वेश्चन इजीली। तो चलिए स्टूडेंट, हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रखा है वो देखते हैं हम। इस फोर्थ क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक्सप्रेस द 0.999 in the form of P upon Q. Are you surprised by the answering with your classmate and teachers discuss why this answer is make sense। मतलब कि आपको है ना 0.999 को है ना P upon Q की फॉर्म में चेंज करना है, और उसके बाद में जो आंसर आएंगे ना तो आप सरप्राइज हो जाओगे, और उस आंसर को है ना फिर अपने टीचर या क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है कि ऐसा आंसर क्यों आया। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में क्वेश्चन है, हमारे पास में जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में आपको करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से ना। 0.99999 डैश डैश डैश। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लो, इसको x के इक्वल्स टू में ले लो। ठीक है, 0.99999। अब ये 99 बहुत बार आ रहा है तो आप 2 या 3 बार लेके भी छोड़ सकते हो, या उससे ज्यादा 5 बार 4 बार जैसे कि मैंने लिया वैसे भी ले सकते हो। अब इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट दे दिया। अब देखो, अगर मैं इसको अगर इस वाले को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो फर्स्ट जो चीज लिख रही है ये वाली, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ बार की फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 बार। ठीक है, अगर मैं इसको 0.9 बार लिख रहा हूँ तो देखो कितने डिजिट के ऊपर बार आया। यस, आपने बोला कि सर यहाँ पर सिर्फ 9 के ऊपर बार आया, और 9 एक वन डिजिट नंबर है ना। तो मैंने क्या किया, अगर एक डिजिट के ऊपर बार आया तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन जो फर्स्ट है, ठीक है ना, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। किससे? 10 से। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो फिर क्या आता है, चलिए देखते हैं। मैं इक्वेशन फर्स्ट को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जैसे कि देखो 3.24 है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना, तो ये पॉइंट जो यहाँ पर था, ठीक है, वो अब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि एक डिजिट आगे चला जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे में 100 से किया होता तो वो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी पॉइंट वाले नंबर को 100 से 10 से इनसे मल्टीप्लाई करते तो वो पॉइंट उस नंबर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाता। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अब वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो इस हमारा जो नया नंबर बन गया वो कितना बन गया? 9.999 डैश डैश डैश। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है, फ्रॉम 1, मतलब कि इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, मुझे इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9.9999 डैश 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 माइनस 0.9999। ठीक है, और डैश डैश डैश। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और इनको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 9 यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी 9/9, और ये आ गया 1। अच्छा, कितना आ गया? 1। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 1 आया है ना। तो इसका मतलब ये होगा 0.99999 डैश डैश डैश, वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और 1 एक क्या है? रैशनल नंबर है। 1 एक इंटीजर है ना, 1 एक इंटीजर है। तो मैंने बोला था ऑल इंटीजर ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, है ना। तो 1 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। 1 एक इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी। कैसे होगा? देखो, मैं 1 के नीचे क्या लिख सकता हूँ? 1 के नीचे 1 लगा सकता हूँ, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये क्या? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो देखो 0.999 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है ना। ये अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर होता है, इसलिए हम 0.99 को अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, अब इसी तरीके से हम अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या बोला है, what can the maximum number of digit be in the repeating a block of digit in the decimal expansion of 1 upon 17 and perform the division and check the answer। मतलब कि आपको है ना 1 upon 17 का एक है ना डिवीजन करना और फिर चेक करना है कि इसका आंसर कितना आता है। चलो कर लेते हैं। तो मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ना, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 1 अपॉन 17 है। तो मैंने जो पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें देखा था कि नोमिनेटर को हम अंदर लेते हैं और 17 को बाहर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा, पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 के अंदर 17 का डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, ये जीरो लगाया। अच्छा, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक और जीरो लगाना है, फिर यहाँ लगाया, ठीक है, लगा दिया। फिर आपको पता है 17 5 से कितना होता है 85, 17 5 से होता है 85, किया, कितना रिमाइंडर बचेगा 15, वेरी गुड, कितना बचेगा 15। अब मैं यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। आगे बात सुनना, फिर होता है 17 8 जा कितना होता है 136, 17 8 जा होता है 136, कर लिया, कितना रिमाइंडर बचेगा 14, ठीक है, 14 जीरो लगा दिया। अब वापस कितने बार जाएगा 17 8 जा, ठीक है ना, 136, कितना बचेगा 40 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना था, सॉरी यहाँ पर 4 बचेगा और हमने बोल लिया 40। फिर 17 की टेबल में कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम में 34, कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर जीरो लगा लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा 3 टाइम में जाएगा, ठीक है। 3 टाइम में कितनी बार आएगा 51, कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर जीरो लगा लेंगे, ठीक है। फिर 5 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में कितनी बार जाएगा 85, ठीक है, कितना बचेगा 5 बचेगा, जीरो लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर कितने टाइम में जाएगा वापस 2 टाइम में जाएगा 34, ठीक है। फिर कितना बचेगा 16, फिर जीरो लगा लेंगे, ठीक है। फिर कितनी टाइम में जाएगा, फिर कितने टाइम में जाएगा जल्दी बताइए, 9 टाइम में जाएगा, है ना। और 9 टाइम में कितना आएगा 153, कितना बचेगा 7 बचेगा, जीरो लगा लेंगे, ठीक है। फिर कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 4 टाइम में 68 आएगा, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा 2 बचा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचा 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में जाएगा वापस, ठीक है। ये 4 टाइम में तो यार चला गया था, ठीक है। अब वापस कितने आया 20 आया, है ना। 20 के बाद में फिर 1 टाइम में जाएगा 17, कितना बचा 3 बचा, हो गया 30। फिर वापस 1 टाइम में जाएगा, ठीक है, ये आ गया 17, ठीक है, कितना बचेगा 13 बचेगा, ठीक है। फिर हम जीरो लिख लेंगे, ठीक है। फिर कितने टाइम में जाएगा 7 टाइम में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा 7 टाइम में 7, 17 7 जा कितना होता है 119, कितना बचेगा 11 बचेगा, जीरो लिख लेंगे। फिर कितने टाइम में जाएगा, ठीक है, आगे बात समझ में। तो फिर हमारा 17 6 का कितना होता है 102, तो मैं लिख दूंगा 17 6 का 102, ठीक है। 76 का कितना होता है 102, एक सेकेंड। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और उसके बाद में हमारे यहाँ पर हो जाएगा 80, ठीक है, 80। फिर 17 की टेबल में कितना आना चाहिए 4 टाइम में आएगा 64, 68 सॉरी, कितना बचेगा, ठीक है, 12 बचेगा।
फिर 0, ठीक है, फिर 12 बचेगा, ठीक है, फिर 4 टाइम में जाएगा, 4 टाइम में कितना आएगा, नहीं ये 4 टाइम में चला गया था, मैंने यहाँ लिखना भूल गया था, और ये हो गया, ये जाएगा अपने 7 टाइम में, ठीक है, 7 टाइम में आएगा 1 0, फिर यहाँ पर आएगा 199 119, ठीक है, और ये बच जाएगा, तो आ गया 7 टाइम में, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसका डिवाइड कर लिया और हमारे पास में ये आंसर आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, एक डेसिमल एक्सपांशन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, डेसिमल एक्सपांशन आ गया, और वापस से हमारे पास में रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर देखो 1 आ गया। तो इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वापस अब यही पैटर्न जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर थे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर थे वो वापस रिपीट हो जाएंगे, जैसे कि 0588235294117647, है ना, ये नंबर वापस आएगा, ऐसे आते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये इस तरह का जो आंसर आया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आ गई बात समझ में, इसको ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी एक तरह का रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर लिया, 5 डिस्कस कर लिया, ठीक है, काफी लेंथी था, ठीक है ना, आपको भी डिवाइड कर करके चेक करके ऐसे करना है। अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 में अपन को ये बताना है कि आपको, इसमें ये बोला है कि आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं रैशनल नंबर के जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और वो रैशनल नंबर होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं, ठीक है ना, आसान है, बहुत आसान है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल मैं यही करवा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे कि 9/4 है ना, 9/4, इनका जब आप डिवाइड करोगे या डेसिमल एक्सपांशन होगा 9 में डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2.25, ठीक है। तो देखो इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर निकालेंगे, है ना, वो कितना आएगा, 1 आएगा, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ एक करके, 9/4 है, तो 9 को अंदर रखेंगे, 4 को कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम में, 8, 1 बचा, फिर 4 अंदर, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम में, ये आ गया 0। जब यहाँ 0 आ जाता है तो ये वाला जो होता है वो क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। तो 9 और 4 का एचसीएफ कितना है, 1। तो हमको इस क्वेश्चन में ये भी देखना था जिनका एचसीएफ भी 1 होना चाहिए, ठीक है, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म होना चाहिए। तो 9 और 4 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक इनका एचसीएफ भी 1 है, और ऐसे भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 11/8, इसका भी फिर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1.375, ठीक है, आप करके देखना। फिर हमारे पास में 27/5, इसको भी अगर अपन डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5.4, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये सब के सब, इनके सब के बीच में एचसीएफ कितना है, इनका सबका एचसीएफ कितना है, 1 है, 1 एचसीएफ है, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर कितना, 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, आपको कुछ ऐसे 3 डेसिमल नंबर लिखना है जिनका जो क्या होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होने चाहिए। पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, तो कुछ अपन को तो ज्यादा नहीं लेने, 3 ही लेने, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एग्जांपल लेना है, जैसे कि मैंने लिखा 1.33131 001 531,
ठीक है ना, और डैश 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 ऐसे कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये नंबर एक तो रुक भी नहीं रहा है और एक पैटर्न में भी नहीं आ रहा है, ये नंबर एक रुक भी नहीं रहा है और पैटर्न में भी नहीं आ रहा, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आई बात समझ में आपको, ठीक है, आ गई बात समझ में। वापस एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अपन को 3 बोला तो फर्स्ट ले लिया, एक और ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा 0.1235879130015 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये भी हो गया। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल भी ले लेते हैं, वो है 0.0800112300515 डैश डैश डैश। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। तो हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसको बोलेंगे, इरेशनल को बोलेंगे। आई बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन दीज रैशनल नंबर। जैसे कि हमारे पास में 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, एक तो 5.7 है, एक है हमारे पास में 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, एक तो 5.7 है, एक 9/11 है ना। तो 5.7 और 9/11 के बीच में आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। तो पहले देखो, अगर मैं 5/7 और 9/11 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करूंगा है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ। सपोज अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, तो हम करेंगे जैसे कि 5/7 है ना, 5/7 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/7 को मैं लिख सकता हूँ 0.714285, और इसके ऊपर बार, मतलब कि नंबर वापस रिपीट होगा पूरा पूरा, है ना। और 9/11 को मैं लिख सकता हूँ, ये आपको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन सिखा दिया, तो आप डिवाइड करके निकालोगे ना तो ये नंबर आएगा आपके पास में, ठीक है ना, 0.81 बार, ठीक है ना। अब इसके बीच के, अब इन दोनों के बीच के क्या करना है हमको, इरेशनल मानते, तो हमारे देखो एक चीज ऑब्जर्व किया, एक नंबर तो हो रहा है 0.714285 बार, और एक नंबर है 0.881। इनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर आएंगे, तो हमको कुछ लिखना है, तो हम लिख लेते हैं कुछ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 0.730700173225 डैश डैश डैश, एक ही हो गया। फिर मैं एक और लिखूंगा 0.7123148117, ये हो गया, ठीक है। फिर एक ये होगा 0.7932857111, ये देखो, ये तीनों रैशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर क्या कर रहे हैं, इनके बीच में आ रहे हैं, है ना। अगर मैं इसकी जगह ये एग्जांपल लेता तो क्या सही होता, 0.6311001321 डैश डैश डैश, ये गलत हो जाता। ये है कि रेशनल नंबर, मगर इनके बीच में नहीं आ रहा, तो ये एग्जांपल, अगर मैं इससे बड़ा भी लेता हूँ, मतलब कि जैसे मैं लिखता 0.823125776132 डैश डैश डैश, तो ये भी गलत होता, ये इसकी रेंज से बाहर चला जाता, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए, फिर हमारे सामने जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। 9 नंबर तो बहुत इजी है ना, हम यही डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन जहाँ लिखे हुए हैं सारे के सारे। देखो 9 में ये पूछा है अपन को, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। देखो रूट 23, अंडर रूट 23, ये देखो अंडर रूट 23 एक क्या है, ऐसा नंबर है जो इसका जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। और फिर अगर जैसे कि देखो 4 किसी का स्क्वायर होता है 2 का, है ना, तो इसका मतलब आएगा 2, तो ये हो गया रैशनल नंबर। पर जो किसी का स्क्वायर नहीं है और उसके ऊपर फिर रूट लग जाए तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो ये हो गया इरेशनल नंबर फर्स्ट। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का। तो 15 क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर, ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर जो टर्मिनेटिंग है तो वो क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो देखो 478 तो इसको मैं लिख दूंगा 7.478 बार, है ना। तो ये कैसा, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इस रैशनल नंबर को क्या बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और फिर हमारे सामने ये देखो कैसा नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कि इरेशनल नंबर। तो ये हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न में नंबर नहीं आ रहे और रुक भी नहीं रहा है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर लिए है। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आई हो किसी क्वेश्चन को समझने में, किसी चीज को, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।